Morning students, myself रविंदर सिंह योर सोशल साइंस टीचर। आज हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकेंड ऑफ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी मैंने आपको दिया था, वो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हैं। फेडरलिज्म के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें मैंने लास्ट टॉपिक जो आपको पिछली वीडियो में दिया था वो था लैंग्वेजेस जो इंडिया में बोली जाती हैं और उनका परसेंटेज। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे कुछ कम लैंग्वेज थी, आज 22 लैंग्वेजेस से भी ज़्यादा हो गई हैं। ऑलमोस्ट आपकी बुक में 22 लैंग्वेज दी हैं। अब हम इस चैप्टर का जो फेडरलिज्म का लास्ट टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है? मेन चीज़ सबसे पहले ये आती है, जब हम सेंटर और स्टेट की पावर्स को लोकल लेवल पे ट्रांसफ़र करते हैं, ऐसी कंडीशन को हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। आपकी बुक के अकॉर्डिंग जब पावर्स सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट में ट्रांसफ़र की जाती हैं या दी जाती हैं, उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। अब डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत क्या पड़ी? व्हाट द रीज़न बिहाइंड इट बाय विच डिसेंट्रलाइजेशन वाज स्टार्टेड इन इंडिया, कि डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट क्यों हुआ, क्या रीज़न था उसका। उससे समझने के लिए आपको अपनी क्लास का एग्जाम्पल देना होगा। आपकी क्लास में मॉनिटर आपके लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन करता है इन द अब्सेंस ऑफ द टीचर्स। क्यों? क्योंकि हर टाइम टीचर्स तो नहीं रह सकते क्लास में, तो उस कंडीशन में जो क्लास का मॉनिटर है वो क्लास का डिसिप्लिन देखता है, क्योंकि वो क्लास का होता है, उसी क्लास का होता है, उसको सारी बातें पता होती हैं। इस सेम वे प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर कैन नॉट डू ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, तो इसलिए उन्होंने लोकल गवर्नमेंट पे कुछ पावर्स को ट्रांसफ़र किया जो ग्राम प्रधान और चेयरमैन करते हैं। ये लोकल लेवल पे सैनिटेशन वर्क देखते हैं, रिगार्डिंग हेल्थ फैसिलिटीज़ देखते हैं, लोकल एजुकेशन सिस्टम को भी देखते हैं, इवन लोकल जुडिशियल सिस्टम यानी कि लोकल न्याय व्यवस्था को भी ये लोग देखते हैं। इस तरह से लोकल गवर्नमेंट अपने ही लोगों के द्वारा बेटर एडमिनिस्ट्रेशन की कंडीशन में आती है। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के जो अनुसूची दी है उसमें 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची में इसके बारे में दिया हुआ है। लोकल गवर्नमेंट का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, ये भी मेन बात आती है। एक्चुअली लोकल गवर्नमेंट की स्टार्टिंग वैसे तो गुप्ता पीरियड में हुई थी, लेकिन एक्चुअली इसको स्टार्ट किया लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन भारत के गवर्नर जनरल थे जिन्होंने लोकल गवर्नमेंट को 1882 में इसको इम्प्लीमेंट किया और इसको लोकल लेवल पे पावर्स को ट्रांसफ़र किया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस किया गया 1992-93 में, और उसमें कुछ पावर्स को एक प्रॉपर तरीके में लिखा गया जो आपकी बुक में दी हुई हैं। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। जो 1992 में चेंजेस किए गए डेमोक्रेटिक पावर को ट्रांसफ़र करने से रिलेटेड लोकल गवर्नमेंट में, उसमें पहला था लोकल लेवल पे रेगुलर इलेक्शंस का कराना, सीट्स को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस में बांटना रिजर्वेशन के बेसिस पे। जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी 1/3 टोटल सीट्स का 1/3 वुमेन को रिजर्व देना ताकि वुमेन्स कैन कम अप।
स्टेट लेवल पे जो इलेक्शन कमीशन है वो रेगुलर इलेक्शंस कराए लोकल लेवल पे और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान से रखें। रेवेन्यू सिस्टम के बारे में गवर्नमेंट बॉडीज बनाई गई लोकल लेवल पे, ताकि लोकल लेवल पे जो टैक्स है उन सारे चीज़ों का ध्यान दिया जा सके। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज नोन एज पंचायती राज। जो पंच होता है गांव का, वो गांव के एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है, वहाँ का सैनिटेशन वर्क देखता है, वहाँ का लोकल एजुकेशन सिस्टम देखता है, यहाँ तक कि वहाँ की न्याय व्यवस्था को भी देखता है। यदि भी लोगों में झगड़ा हो जाता है तो ये ग्राम सभा का काम होता है। कई सारी ग्राम सभाओं को मिलाकर के ब्लॉक समिति का या ब्लॉक मंडल का गठन होता है। ये कई सारी ग्राम सभाओं को मिलाकर के बनता है, जैसे गजरौला ब्लॉक, धनोरा ब्लॉक, हसनपुर ब्लॉक, अमरोहा ब्लॉक, और भी इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे ब्लॉक्स हैं जो काम कर रहे हैं। लोकल लेवल पे, ब्लॉक लेवल से ऊपर पे नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसको डिस्ट्रिक्ट लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं या जिला पंचायत बोलते हैं। जिला पंचायत सदस्य जिला पंचायत मेंबर्स के द्वारा अपॉइंट होता है, और जितने भी जिले में वर्क होता है, एजुकेशन, सैनिटेशन, हेल्थ, टैक्स, मेले कराना, यहाँ तक कि बाजार और दूसरी चीज़ों का टैक्स लेना, उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखना, ये सारा काम डिस्ट्रिक्ट लेजिस्लेटिव असेंबली करती है। एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष होता है, जिसको चेयरमैन बोलते हैं, और वो सारा काम देखता है। इंडिया में 640 से भी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो ये वर्क देखते हैं। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 12वीं अनुसूची में जो सिटीज़ में एडमिनिस्ट्रेशन होता है लोकल लेवल पे, उसके बारे में दिया गया है। यहाँ एक म्युनिसिपैलिटी दिया है और दूसरा दिया है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। जो छोटे शहर होते हैं वो उस जगह नगर पालिका काम करती है, और जो बड़े शहर होते हैं वहाँ नगर निगम काम करता है। जैसे गजरौला में नगर पालिका है, अमरोहा में नगर पालिका है, हसनपुर में नगर पालिका है, जोया में नगर पालिका है, जबकि मेरठ, मुरादाबाद, दिल्ली वहाँ नगर निगम काम करता है। नगर पालिका में चेयरमैन अपॉइंट होता है और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मेयर अपॉइंट होता है। इस टॉपिक में इतना ही दिया है। इसका लास्ट टॉपिक दिया है, इसमें रेगुलर इलेक्शंस नहीं होने की वजह से जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस है और म्युनिसिपलिटीज़ हैं, लोकल गवर्नमेंट हैं, वो ठीक से काम नहीं कर पाती हैं। अनफेयर मीन्स होता है इलेक्शंस में, और दूसरी चैलेंजेस लोकल गवर्नमेंट को फेस करने पड़ते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम्स आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, उसके बारे में बताइए। तो उसमें मेन इलेक्शंस का है, अनफेयर मीन्स का है, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ को ठीक से मेंटेन ना करना है, एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक से नहीं करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। यदि किसी बच्चे को कोई दिक्कत है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।